हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोस्वामी पुत्र रॉक्स है। मैं आज विशेष मुद्दा पर आप लोग से बात करना चाहता हूँ और मैं उस इंसान से सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका नाम मनीष पत्रकार तो आप कह नहीं सकते हैं और उसे एक बीजेपी के नेता ही है। मुझे बीजेपी वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मुझे प्रॉब्लम मनीष कश्यप से है। वो मनीष कश्यप जो बीजेपी ज्वाइन करता है, जो कुछ दिन पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने के नाम पर चल पड़ गया। उसके एक दिन पहले तक वो वहाँ पे चुनावी जनसभा करता है और अर्ली मॉर्निंग वो दिल्ली जाकर वहाँ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है मनोज तिवारी की अध्यक्षता में, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। और वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मनीष कश्यप बोलता है कि जब मैं जेल में था तो सिर्फ मनोज भैया ने मुझे मदद की। वाह रे मनीष कश्यप, जब तुम बेउर जेल से निकला था ना और दशरथ मांझी के गांव गया था तो हजारों के हजारों में हमारे भाई, हमारे बिहार के भाई लोग हमारे साथ थे। और मैं उन यूट्यूबरों से भी कहता हूँ जो मनीष भैया के जो नारा लगाते थे, अब बोलते थे कि मनीष भैया ये हैं वो हैं, जो आप गए थे दशरथ मांझी के गाँव, आपने सारा स्टंट किया सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए। आपका शुरू से स्टंट था कि मुझे किसी तरह पॉलिटिशियन बनना है, नेता बनना है, लेकिन आपने उन हजारों लाखों युवाओं को दिल तोड़ा जो आप पे भरोसा किए और आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए और ताकत दी। मनीष कश्यप, तुम किस मुंह से जाओगे वहाँ संजय जायसवाल के पक्ष में वोट मांगने के लिए? तुम किस पद से, किस मुंह से वहाँ से तुम वोट मांगोगे? और क्या जवाब दोगे वहाँ के क्षेत्र के निवासियों को? और मैं आप लोग से भी कहना चाहता हूँ, इस मनीष कश्यप से आप जवाब मांगिए, क्योंकि इसने यहाँ से खेला है, यहाँ से हम लोगों के साथ खेला है, दिल से हम लोगों के साथ खेला है, उसने दिमाग से खेला है। वो शुरू से एक नेता बनना चाहता था और नेता बनने को कामयाब है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम बीजेपी ज्वाइन पूरा नहीं हो, लेकिन कम से कम अगर निर्दलीय चुनाव लड़ने का अगर दांत होगा तो मर्द का बच्चा जैसा तुम चुनाव लड़ता। हार और जीत सेकेंडरी मैटर, और तुम हार जाते या जीत जाते बीजेपी में शामिल हो जाते जो कोई फर्क नहीं था। लेकिन कम से कम उस इंसान से पूछना चाहिए था तुम्हें जो तुम्हें बनाया, उन जनता से, उन युवाओं से। मैं चाहूँगा उन भाइयों से भी कि आप इससे सवाल पूछें।